आज हम आपको उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुए एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे कि कोई सन की आर्मी ऑफिसर अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब यह मामला कोर्ट में आया तो कोर्ट ने उस शख्स को उम्र कैद की सजा सुना दी। उस ऑफिसर के बच्चों ने दी उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही। तो चलिए इस केस के बारे में शुरू से जानना शुरू करते हैं। यह कहानी है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर डॉक्टर सोमनाथ परिदा की। डॉक्टर सोमनाथ परिदा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में अपनी पत्नी उषाश्री समल के साथ रहा करते थे। सोमनाथ परिदा आर्मी में डॉक्टर थे और आर्मी से रिटायर हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर के पास ही अपना क्लिनिक खोल लिया और वहीं पर लोगों की सेवा में लग गए। डॉक्टर सोमनाथ परिदा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अमेरिका में सेटल हो चुका है और बेटी भी दुबई में अपने पति के साथ सेटल हो चुकी है। सोमनाथ परिदा आर्मी से जरूर रिटायर हो चुके थे, लेकिन वह हर वक्त स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना पसंद करते थे और इसी डिसिप्लिन की वजह से वह सुबह 6 बजे ही उठ जाते थे और शाम को 6 बजते बजते सो जाया करते थे। सोमनाथ परिदा स्वभाव से थोड़े गुस्से वाले थे, इसी कारण से उनकी किसी से भी ज्यादा बनती नहीं थी। यहाँ तक कि उनके पास रिश्तेदारों का फोन भी नहीं आता था। उनका जो बेटा था वह अक्सर अमेरिका से अपनी मां को कॉल किया करता था। यह बात है जून 2013 की। सोमनाथ परिदा का बेटा पिछले कुछ दिनों से अपनी मां से बात करने के लिए उनके पास कॉल कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी मां का फोन लगातार ऑफ ही आ रहा था। परेशान होकर बेटा अपने पिता के पास फोन करता है और अपनी मां के बारे में पूछता है तो सोमनाथ परिदा उसको बताता है कि उसकी मां अपनी बेटी के पास दुबई घूमने गई हुई है। जब वह वापस आएगी तो वह तुरंत उसकी बात उससे करवा देंगे। सोमनाथ परिदा की अपने बच्चों से भी ज्यादा नहीं बनती थी और वह उससे कम ही बात करना पसंद करते थे। जब उसके पिता ने कहा कि उसकी मां दुबई गई हुई है तो उस बेटे को शक हो गया कि मां ने मुझसे तो ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया, इसीलिए वह तुरंत उस फोन को रख देता है और अपनी बहन के पास दुबई में फोन लगाता है। जब उसकी बहन से बात होती है तो उसको पता लगता है कि उसकी मां तो दुबई में नहीं आई है और वह बेटी भी पिछले कुछ दिनों से अपनी मां से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। जब यह बात बेटे को पता लगती है तो वह तुरंत अपने पिता के पास फिर से कॉल करता है और वह अपने पिता से कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, माँ दुबई नहीं गई है, सच सच बताइए माँ कहाँ पर है। यह बात सुनकर सोमनाथ परिदा अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे झगड़ा करने लगते हैं और अपना फोन रख देते हैं। इसके बाद बेटा बार बार उनको फोन करता है, लेकिन वह अपना कॉल नहीं उठाते। बार बार कॉल करने पर भी उसके पिता का कॉल नहीं उठाना उसका शक का कारण बन जाता है और इसीलिए वह अपने कुछ और रिश्तेदारों को फोन करता है कि आप जाकर देखिए कि माँ घर पर है या नहीं। जब वह रिश्तेदार घर आते हैं तो सोमनाथ परिदा अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद वह सभी लोग परेशान होकर पुलिस का सहारा लेते हैं और पुलिस को लेकर घर पर पहुंचते हैं। पुलिस के दबाव बनाने पर भी सोमनाथ परिदा अपने घर का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोल रहा था, इसीलिए पुलिस वाले मजबूरन घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। जब सोमनाथ परिदा से पुलिस वाले पूछते हैं कि आपकी पत्नी उषाश्री समल कहाँ पर है तो वह पुलिस वालों को भी वही कहानी बताता है जो अपने बेटे को बताई थी कि वह अपनी बेटी के पास दुबई घूमने गई हुई है। लेकिन पुलिस वालों को भी उस पर शक हो जाता है और घर में छानबीन शुरू हो जाती है। पुलिस घर के हर एक कमरे की छानबीन करती है और पुलिस को एक कमरे में एक बड़ा सा संदूक मिलता है। जब कुछ पुलिस वाले उस संदूक को खोलकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि उस संदूक में बहुत सारे टिफिन रखे हुए हैं। पुलिस वाले को कुछ अजीब लगता है कि एक डॉक्टर के घर में इतने सारे टिफिन का क्या काम है। फिर वह पुलिस वाले एक टिफिन को बाहर निकालते हैं और उसको खोल कर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस टिफिन में मांस के टुकड़े भरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि यह इंसानी मांस ही है। इसके बाद एक एक करके सभी टिफिन को खोला जाता है और कुल 23 टिफिनों में इंसानी मांस बरामद होता है। ऐसा लग रहा था कि शायद सोमनाथ परिदा ने अपनी पत्नी उषाश्री समल को काट कर इन टिफिन में भर दिया है। पुलिस वाले सोमनाथ परिदा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और सोमनाथ परिदा फिर से पुलिस वालों को एक और कहानी सुनाने लगता है।
वह पुलिस वालों को कहता है कि मेरी पत्नी उषा श्री समल साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है और एक दिन उसने अपना सर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और जमीन पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। उसने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार तुम शिरडी में ही करना, इसीलिए मैंने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि मैं उनको शिरडी ले जाकर अंतिम संस्कार कर सकूं। पुलिस वालों को घर में जो 23 टिफिन मिले थे उन टिफिन में उषा श्री समल का सिर नहीं था, इसीलिए पुलिस वाले घर में और छानबीन करते हैं और पुलिस वालों की छानबीन एक टेबल पर जाकर खत्म होती है। उस टेबल पर उषा श्री समल का सर एक कपड़े से ढका हुआ मिला। जब पुलिस वालों ने सोमनाथ से पूछा कि यह सिर टेबल पर क्यों रखा हुआ है, तो सोमनाथ प्रीदा ने जवाब दिया कि वह अक्सर अपनी पत्नी से घंटों बैठकर बात किया करता है। तो आप सोच सकते हैं कि सोमनाथ प्रीदा कितना बड़ा सनकी हो चुका था। लेकिन अब तक पुलिस वालों को सोमनाथ प्रीदा पर भरोसा नहीं हुआ था। उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। इसके बाद पुलिस वाले उस सर की जांच करवाते हैं, तो जांच में पता लगता है कि उषा श्री समल की मौत से पहले उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद पूरी कहानी पुलिस के सामने आ जाती है कि बीते 3 जून 2013 को उषा श्री समल और सोमनाथ प्रीदा के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। इसी झगड़े में सोमनाथ प्रीदा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अपनी पत्नी के सर पर भारी चीज से वार करता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसने हत्या के सबूत छुपाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि वह उनको धीरे धीरे जलाकर नष्ट कर दे और किसी को भी पता ना चले। पूरा सच कोर्ट के सामने आने के बाद कोर्ट ने सोमनाथ प्रीदा को उम्र कैद की सजा सुनाई। सोमनाथ प्रीदा के बेटे और बेटी ने इंडिया वापस आकर सोमनाथ प्रीदा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। आप ऐसे सनकी डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो बनाई गई है, उनको भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।